हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई अहम मोड़ पर पहुंच गई है। पलड़ा फिलहाल अशोक गहलोत का भारी दिख रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी कायम है। तो आज संविधान की शपथ में चर्चा राजस्थान में कांग्रेस के रण की। तो संविधान की शपथ में आज चर्चा इसी पर कि राजस्थान में गहलोत सरकार बच गई या फिर संकट अभी बाकी है। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुझे सचिन पायलट से बात करने में कोई समस्या नहीं है। गहलोत कह रहे हैं कि पायलट से वो बात कर सकते हैं, उनमें कोई अहंकार नहीं है। हालांकि दलील वो ये दे रहे हैं कि अभी बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हाईकमान फिलहाल बात कर रहा है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस समय मौजूद हैं। पंकज, ये जो बयान आया है अशोक गहलोत का, ये महज पॉलिटिकल पोस्टरिंग है या इसके मायने उससे अलग देखे जाने समझे जाएंगे? रोमाना, इसके अलग मायने हैं। देखिए, अपनी रणनीतिक सूझबूझ और समझदारी से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को संकट से उबार लिया है। संख्या बल के हिसाब से जाएं तो कांग्रेस विधायकों का समर्थन उनके पास है। ये पिक्चर और तस्वीर अब साफ हो गई है। ये भी करीब करीब तय है कि सचिन पायलट अब कांग्रेस में ही बने रहेंगे। पार्टी के बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में अशोक गहलोत का ये बयान बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यही कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच में ईगो वार है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों के बीच बातचीत नहीं होती है। और तब अशोक गहलोत का ये कहना कि मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूं अगर पार्टी हाईकमान चाहे, क्योंकि पार्टी हाईकमान अभी सचिन पायलट से बात कर रहा है। तो इसीलिए से समझा जाए कि घर का झगड़ा घर में ही सुलझ जाएगा बातचीत से, और अब धीरे धीरे सारी चीजें जो है, दिक्कत जो है, वो खत्म होती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी यहाँ पर पंकज झा दे रहे हैं कि घर का झगड़ा घर में सुलझने की उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज झा। इस समय सचिन पायलट कांग्रेस में ही बने रहेंगे, लेकिन किस रूप में बने रहेंगे ये अभी देखना बाकी है। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन कर दिया। विधायकों की बैठक में 109 विधायकों के पहुंचने का दावा किया। हालांकि इस दावे पर सवाल भी है, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तो कांग्रेस की बैठक में 97 विधायक ही पहुंचे, जिसमें से कांग्रेस के अपने 86 विधायक। यानी राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत अभी भी बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ पीछे हैं। इस बीच राजस्थान का संकट खत्म करने के लिए सीधे प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। प्रियंका गहलोत और पायलट दोनों से बात कर रही हैं। आज संविधान की शपथ में हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार बच गई या फिर पिक्चर अभी बाकी है। राजस्थान के रण में फिलहाल गहलोत का पलड़ा भारी। कांग्रेस की बैठक में 100 से ज्यादा विधायक हाजिर। गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मजबूती के साथ अपने 5 वर्ष पूरा करेगी। पार्टी को 109 विधायकों ने अभी तक समर्थन अपना जाहिर किया हुआ है। कलह के बीच पायलट को कांग्रेस का ऑफर। कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। राजस्थान की लड़ाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस से अपना घर नहीं संभलता। अपना घर संभल नहीं रहा उनसे, उनका घर जगह जगह टूट रहा है। तो आरोप क्या कांग्रेस में लगाएंगे क्या? उनके लोग जो छूट के जा रहे हैं ना। और राजस्थान में तो डिप्टी सीएम और अध्यक्ष का जो व्यवहार आप लोग दिखा रहे हो वो है। तो कांग्रेस अपने घर के झगड़े को कृपा करके बीजेपी में नहीं लगा है। राजस्थान के झगड़े में प्रियंका गांधी की एंट्री।
गहलोत और पायलट से प्रियंका की बात। सरकार बची या पिक्चर अभी बाकी है? मैं खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं जयपुर से। मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष हमें अपडेट देंगे कि वो विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करके निकले, बसों में जिनको बिठाकर लेकर जाया जा रहा है, वो कहां पहुंचे मनीष? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौसम बेहद सुहाना है जयपुर में और खास तौर पर गहलोत सरकार के लिए भी बेहद सुहाना मौसम है। मैं जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर हूं और जयपुर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर फेयरमाउंट होटल है। यहां पर तमाम विधायकों को ले जाया गया है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगुवाई की, खुद बस में बैठे और अपने साथ तमाम विधायकों को लेकर फेयरमाउंट पहुंचे हैं। खास बात यह है कि 97 विधायकों की बैठक में मौजूदगी के बाद अर्जुन लाल बामनिया, रमीला खड़िया और दीपेंद्र सिंह शेखावत ये तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह शेखावत जो ये कहे गए थे कि वो सचिन पायलट गुट के साथ है, वो भी अब अशोक गहलोत कैंप में आ रहे हैं। यानी कि ये आंकड़ा 100 के पार पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 दिन के लिए कहा जा रहा है कि फेयरमाउंट में ले जाएंगे। अब हम इन तमाम विधायकों से बातचीत के लिए पहुंचने की कोशिश में है फेयरमाउंट में, और इस वक्त हम फेयरमाउंट से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर हैं। जी चलिए, आप नजर बना रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। मैं जल्दी से अब आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, देखिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे एबीपी न्यूज के अभिज्ञान प्रकाश जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अर्चना जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर नंबर अशोक गहलोत के पास है तो फिर कांग्रेस राजस्थान में ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? मैम देखिए, नंबर्स पहले भी थे, नंबर्स अभी भी हैं, लेकिन जब देखा जाता है कि पूरे देश में कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय जो सत्ता जो केंद्र में उसके इशारे पर सब गवर्नमेंट्स को जो गैर भाजपा शासित राज्य है उन्हें टॉपल करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सतर्क रहना बेहतर। और यही कारण है कि आपने देखा कि हमारी जो यहाँ की एजेंसी है राजस्थान एसओजी और एंटी करप्शन, उन्होंने कुछ लोगों को डिटेन किया और डिटेन फैक्ट्स के आधार पर किया और उनकी वार्तालाप में स्पष्ट हुआ कि वो राज्यसभा इलेक्शंस के दौरान और अभी भी कुछ विधायकों के ऊपर दबाव बनाकर केंद्र के इशारे पर और उन्हें किसी न किसी स्वरूप में कांग्रेस से अलग करने का प्रयास। तो अपने कुनबे को एकत्रित रखना, उसे एकजुट रखना, ये दायित्व हम इससे उसे बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन आपने सवाल तो ये है कि साहब कुनबे के अंदर ये बिखराव की नौबत क्यों आई? क्योंकि यहाँ सारा एक्शन जो है वो तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का ही चल रहा है, वो तो गहलोत वर्सेस पायलट का ही नजर आ रहा है। देखिए, मेरी बात समझिए, अभी 2 वीक्स पहले जब राज्यसभा चुनाव की सारी प्रक्रिया चल रही उस समय हमने हमारा बहुमत साबित कर दिया। हमें इस अपने लोगों से कोई खतरा नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिविजन नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतभेद। लेकिन मैंने कहा ना, ताकतें सक्रिय जिन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, और कब गिराई? जब कोविड क्राइसिस का दौर था, लॉकडाउन लगाना जरूरी था, लेकिन सब चीजों को ताक पर रख करके जैसी उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, तो इससे सतर्क रहना, सावधान रहने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन आप जो कह रही हैं जो है जी, आप जो कह रही हैं अर्चना जी, ऐसा नजर नहीं आ रहा है तस्वीरों में भी और नंबर्स में भी। और मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जरा चलती हूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मैं आलोक मेहता जी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। आलोक मेहता जी, अभी जो राज्यसभा चुनाव का यहाँ पर जिक्र किया, अच्छा के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, तो पहले जरा के शर्मा जी से रिएक्शन ले लेते हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो दरअसल बीजेपी ने खेला है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। आपके सामने रिपोर्टिंग है रोमाना जी, आप देख लीजिए कि अभी इनके रणदीप सुरजेवाला जी ने वहां कहा कि 2 दिनों से हमारे नेता जो है उनसे कई बार वार्ता कर चुके हैं, वेणुगोपाल और पता नहीं क्या क्या। फिर आप समाचार चला कि अहमद पटेल भी है, चिदम्बरम साहब भी बात कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। 2 दिनों से जो है सचिन पायलट से वो सब संपर्क में है। तो ये रूठने और मनाने का, भागने का, तोड़ने का, इसका खेल इनके घर का है। अंतरकलह इनके घर में, आग लगी है इनके घर में। मैं अर्चना जी को सुन रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हुआ जो है समाज दिवालियापन हो गया है कांग्रेसियों का, समझ में नहीं आता है।
आपके घर में आग लगी, आपके लोग भाग रहे हैं, आपके लोग ही अपनी स्टेज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनों को ही अपना शक्ति दिखा रहे हैं। हाँ। ये क्या हो गया है कार्य? ठीक है, और शर्मा जी कितना नहीं, ठीक है शर्मा जी, मैं आलोक मेहता जी के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। जनता का कोई चिंता नहीं, अपने इस आपसी लड़ाई अंतर कलह के कारण आप जनता के हितों के साथ राजस्थान की जनता को धोखा दे रहे हैं आप लोग। ये शर्म क्या आनी चाहिए कांग्रेस को? अभी न बोले रहो, लगातार दोनों बोलेंगे ना तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। मैं बारी बारी से आप लोगों के पास आऊंगी, प्लीज अपनी बारी पर अपनी बात रखिएगा। ये डिबेट संविधान की शपथ, यहाँ हम लोग ऐसी बहस नहीं करते हैं कि दर्शक समझ ही ना पाए। मैं सबके पास आऊंगी बारी बारी ताकि आपकी बात दर्शक समझ पाए। मैं आलोक मेहता जी के पास चल रही हूँ। आलोक मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये संकट गहलोत सरकार का, ये सर टल गया है या अभी बना हुआ है? आपको लगता है कि अभी खेल बाकी है? देखिए, इसमें यह कहना कि वो सरकार के लिए संकट तो था नहीं, ऐसा हमें आपने भी जितनी रिपोर्ट्स दिखाई कल परसों आज भी जब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, संकट सरकार पर नहीं है, संकट पार्टी को जिस तरह से भद्द हुई है। आप ये संविधान की शपथ आपके कार्यक्रम का नाम है, आप ये बताइए कि कहाँ ये लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, और आज तक कम से कम मैं 71 से हूं इस काम करने के लिए, और रिपोर्ट में हरदेव जोशी से लेकर के और शिवचरण माथुर और जितने शेखावत जी, कितने ही चीफ मिनिस्टर रहे, कितने ही विद्रोह हुए हैं पार्टियों में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 124A जो देशद्रोही की धारा है उसमें आप लगाकर यदि समन भी भेजते हैं, इससे ज्यादा संविधान की धज्जियां कोई नहीं उड़ा सकता। इसलिए, और आज अभी भी उनसे बात, यदि वो देशद्रोही के आरोप उन पर लगे हैं तब तो उनको क्या, अशोक गहलोत को भी हटाना चाहिए, क्योंकि उनको ऊपर भी भेज दिया नोटिस यदि जैसा वो दावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। सरकार बचाना, शिव जिसको कहते हैं, आप गढ़ जीत लिया लेकिन यदि शिव मारे जाएं तो क्या करेंगे आप? आपके पार्टी के दो जो संगठन में अशोक गहलोत में बिल्कुल कांग्रेस की वो जब जितना जानती हूं उनसे ज्यादा मैं जानता हूं, ईमानदार आदमी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको इतना ढीला छोड़ा, दोनों को लड़वाने में, मरवाने में, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में, और अब उसको आखिरी मिनट पर कह रहे देखो हम तो बड़े दयावान हैं। तो वो मान भी जाएंगे, लेकिन पूरे देश में राजस्थान की जनता के साथ राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और इसलिए सचिन पायलट के लिए भी मुंह दिखाना मुश्किल होगा यदि वो कहें कि ठीक है मैंने 2 मंत्रालय मिल गए, मुझे वित्त मंत्रालय से क्या पैसा कमा लेंगे अशोक गहलोत को रहते हुए वो। और ऐसी स्थिति में उनकी इतनी बेइज्जती कर दी गई है, पॉलिटिकल इनकाउंटर में इसको कहता हूं, 1.5 साल नहीं उससे पहले से उनके लोगों को टिकट हरवाने में कांग्रेसियों ने काम किया। आज भी उनके पर्चे उठा करके 2 घंटे भी नहीं लगे थे। सुरजेवाला जी, अच्छा सुरजेवाला कब पैदा हुए? राजेश पायलट तो कांग्रेस में तब आए जब इंदिरा गांधी सरकार में नहीं थी, इसलिए उस परिवार के साथ सुरजेवाला भी उस परिवार के, लेकिन उनको सुरजेवाला तो 5-5 लाख से हारे हैं। सचिन पायलट को वो क्या समझाएंगे? जी सर, राहुल गांधी खुद चुनाव हारे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या समझाएंगे? प्रियंका जी पर्सनल मामले में समझा लें। आप जो बात उठा रहे हैं उसका जवाब कांग्रेस की तरफ से देना चाह रही हैं अर्चना जी। यहाँ पर बड़ी बात आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि सरकार बचा भी ली तो क्या, कांग्रेस पार्टी की साख वो तो गवा दी ना उसने इस पूरे प्रकरण में। आइए अर्चना जी। देखिए, मैं विस्मित हूँ कि एक निष्पक्ष व्यक्ति कोई ऐसी बात कह सकता है जो कि बहुत ही अप्रासंगिक है। 124A का नोटिस नहीं दिया गया डिप्टी सीएम, जो उनसे रिक्वेस्ट की गई वही सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की गई, अन्य मिनिस्टर से भी की। 124A तो उन 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाया गया है जिन्होंने हमारी सरकार को टॉपिक करने के लिए उनका वार्तालाप सुना गया, उन लोगों ने पैसे देने की बात कही, खरीद फरोख्त को अंजाम देने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई। अब ये गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करके कहना कि इंसल्ट किया, ऐसा नहीं है। ये नोटिस सीएम को भी दिया गया है, अन्य मिनिस्टर्स को एक्टिविस्ट भी दिया गया है। दूसरी बात, ये जो बात कही कि सुरजेवाला जी इतने लाख से हार गए, वो क्या बताएंगे? देखिए, यहाँ सचिन जी का कोई अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि उनका इंतजार किया गया सीएमपी की मीटिंग। खुले मन से सुरजेवाला जी ने कहा वो और अन्य एमएलए ने जो कांग्रेस के सिर पर जीते, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई भारतीय ताकतें आकर के हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हमारे दायित्व को समझे, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और एक होकर इसका मुंह तोड़ जवाब दें। उनका इंतजार किया गया, तो आना चाहिए था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, ठीक है, के मुखिया के नाते। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कैसी गलत व्याख्या कर
किस तरह से बात बढ़ाई जा रही है। CWC माननीय वरिष्ठ हमारे सारे नेता, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हमारे अर्चना जी देखिए, बात नहीं बढ़ाई जा रही है, सिर्फ आपसे जवाब मांगा जा रहा है। और जवाब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आप टाइमिंग तो देखिए, पहले डिप्टी सीएम को पहुंच जाती है चिट्ठी पूछताछ के लिए, उसके बाद जब वो उसका खुलकर विरोध करते हैं एक तरीके से, फिर पता चलता है, फिर सीएम कहते हैं कि साहब ये तो मेरे पास भी आई है। एक लाइन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर आलोक जी, उसके बाद मैं अभिज्ञान जी के पास आ रही हूँ। आइए आलोक सर। जी मैं खाली ये बताना चाह रहा था, ये जो कह रहे हैं ना, जरा फोन करके पूछिएगा, महेश जोशी जो सचेतक हैं, उन्होंने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ये नोटिस भेजिए। आप ये बताइए ना, एक सचेतक यदि नोटिस भेज रहा है एक देशद्रोही के मामले में अपने ही गृह मंत्री को, एसएसपी जो हवलदार होता है वो नोटिस भेज रहा है, इसको आप बेइज्जती नहीं कहते। अरे ठीक है, पेपर पर आप कह दे चीफ मिनिस्टर को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी भेज दीजिए, कल उतरने मत दीजिए ममता जी जो काम करती है, लेकिन ये मत कहिए कि गलत सूचना दे रहा हूं जी। वही काम जिस आरोप पे किया गया उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है सचिन पायलट को, ये हुआ। उसके अलावा भी आज पोस्टर किसने हटाया? आपके लोग वहां दफ्तर में बैठे हैं, सुरजेवाला, वेणुगोपाल, फलाना जो लोग, और उसके उसी समय बॉर्डर हटा दिया, बोर्ड हटा दिया, आपने उसके पोस्टर फाड़ दिए। एक दूसरे की बात मत काटिए। आप जो बात कह रहे हैं आलोक मेहता जी, वो हम दिखा भी रहे हैं। आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से सचिन पायलट के जो पोस्टर थे उनको हटाया गया। जल्दी से एक रिएक्शन अभिज्ञान प्रकाश जी का। अभिज्ञान जी, क्या लग रहा है आपको, ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या अभी पेच बाकी, ट्विस्ट बाकी? थोड़ा सा कटाक्ष के साथ मैं आपसे कहूंगा कि हाँ, हम लोगों को आजकल के जीवन में बड़ी नेटवर्क की इश्यू होता है, फोन का कॉल ड्रॉप हो जाता है, नेटवर्क नहीं मिलता। ये हमसे ज्यादा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जो है वो सचिन पायलट से बात नहीं कर सकती। ये तो मेरे समझ के बाहर है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इस तरह की स्थिति लाने से पहले कि ओपन रिबेलियन हो, ओपन रिवोल्ट हो, एक बयान आए कि नहीं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, इधर से वो बात आए, उधर से, क्या एम्बैरेसमेंट कराना चाह रही है अपना कांग्रेस पार्टी? है कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अपनी ऑपोजिशन की भूमिका निभानी है। इस तरह से वो बीजेपी से टक्कर लेगी। एक व्यक्ति जिसको उसने चेहरा बनाया, नई जनरेशन लीडरशिप की बात करती है, या तो उसको कुछ नहीं दिया होता आपने राजस्थान में, देने के बाद इस कदर आप उसको ह्यूमिलिएट करिए। पिछली बार आप ही के साथ मैंने कहा था प्रोग्राम में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये हुआ, उसके बाद राहुल गांधी बताने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे उनके कॉलेज के दोस्त हैं। अरे भाई, इन लोगों से कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्या चिट्ठियां भेज भेज के आप पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम, कनेक्शंस की प्रॉब्लम, और वो कनेक्शंस ऐसे गड़बड़ा रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं, संकट उन पर मंडराता हुआ नजर आता है। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पायलट साहब कम से कम उस सीट जिम्मेदार वो ले कि जोधपुर की सीट जो है उसका पूरा पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्यों नहीं जीते हम लोग। एक साल से हम लोग शासन चला, सरकार चला रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जनता के प्रति जवाबदेही है। और मैं कह रहा हूं कि ये जो जिनकी मौतें हो रही हैं, ये सबसे गरीब, सबसे दबे कुचले उस तबके के लोग हैं, इनके पास ना संसाधन है ना उम्मीद है। और ये जितना भी कुछ हो रहा है, इससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं। दरअसल ये जो आप बयान सुन रहे थे, ये दिखाते हैं किस तरीके से अदावत दुश्मनी जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की पुरानी है। ऐसे में सवाल ये कि अब जबकि खुलकर बगावत कर ही दी है सचिन पायलट ने, तो क्या सुलह कांग्रेस के साथ सचिन पायलट करेंगे? इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मानेसर से जुड़ रहे हैं। मानेसर वही जगह जहां पर माना जा रहा है कि सचिन पायलट के समर्थक जो विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं। इन विधायकों से कुछ बात हो पाई? सचिन पायलट से इशारे का इंतजार? ये निश्चित तौर पर इशारे का इंतजार, क्योंकि ये लोग जो है सचिन पायलट के भरोसे ही यहाँ पर आ गए थे। सचिन पायलट से इनकी बात हुई थी और सचिन पायलट ने जो भी इनसे बातचीत की थी उसी से कन्विंस होकर के वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और सुबह से यहाँ पर जो है ज्यादा किसी का आना जाना नहीं हुआ है। बीच में एक दो गाड़ियां अंदर गई हैं और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के लिए होटल के गेट खुले और बाद में वो गाड़ियां वापस चली गई। लेकिन रुमाना, बस मैं जो है कुछ सेकंड्स लूंगा ये जानकारी देने के लिए कि आखिर जो अशोक गहलोत की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इतनी पॉजिटिव क्यों थी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि टोटल जो है 200 जो
विधानसभा की सीट्स हैं उसमें से 97 लोग यानी कि 97 विधायक आज विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। इस लिहाज से जो उनके पास में टोटल नंबर थे 124, उसमें से ये अगर हम उसको आंकड़ा देखते हैं तो 27 विधायक उस बैठक में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी विधायक यहां पर नहीं आएगा उसको बर्खास्त किया जा सकता है और यही उन्होंने जो उसको रिजोल्यूशन भी पास किया है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो आंकड़ा है, जो गणित है, वो कहां पहुंचता है, बस आपको वो समझाने के लिए कुछ सेकंड लेना चाहूंगा। कांग्रेस का जो आंकड़ा था वो 107 विधायकों का था। अगर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के जो है 20 विधायक इस जो है उसमें नहीं भी आए हैं बैठक में, तो कांग्रेस का अगर उनको सीधे तौर पर बर्खास्त भी करती है तो उसका जो विनिंग नंबर होगा उसको चाहिए होंगे 87 विधायक। और उन 87-88 विधायकों को लेकर के उसके 86 विधायक ऑलरेडी उसके पास में है, तो 2 और 3 विधायकों का इंतजाम करना होगा जो ऑलरेडी उसके पास निर्दलीय हैं। और इस वजह से अशोक गहलोत का ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना पॉजिटिव है। और यहां की बात की जाए तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट के किसी फैसले का या किसी इशारे का। जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है अर्चना जी कि इससे जो अदावत है पुरानी दोनों नेताओं के बीच वो तो एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है ना? सबसे बड़ी बात यह है कि कल सीएम श्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया कि मैं युवाओं को तरजीह देना चाहता हूं, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूं। और सचिन जी को भी इसी कारण से पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया और अन्य डिपार्टमेंट्स के पोर्टफोलियो भी थे। और आज भी उनका बयान आया है, मुझे कोई परहेज नहीं है उनकी बात करने। तो मुझे नहीं लगता कोई अदावत है। छोटे मोटे मतभेद होते हैं हर संगठन में, हर पार्टी में, हर सरकार में। इससे तात्पर्य नहीं है कि इससे हम ये मान लें कि इतनी बड़ी अदावत है कि पार्टी टूट जाए, सरकार। नहीं, आप ये तो आपका नजरिया हुआ ना। मेरे ख्याल से अभिज्ञान को यहाँ पर आना चाहिए। नहीं, मेरा क्या नजरिया? हमने कल तक किस तरीके के बयान सुने कि यहाँ तक का बयान सुने कि अशोक गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। यहाँ तक की चर्चा कि साहब सचिन पायलट जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपनी पार्टी अलग से बनाएंगे, वो कांग्रेस में लेकिन नहीं रहेंगे। कांग्रेस में उनको अपने लिए ये बयान सामने आ रहे थे अर्चना जी। और आपकी तरफ से जो कहा गया कि साहब हमारे विधायक हमारे साथ इंटैक्ट हैं, उसकी भी पोल खुल गई। सिर्फ 86 विधायक कांग्रेस के, अभिज्ञान सिर्फ 86 विधायक आज की बैठक में मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचे, जबकि कांग्रेस के अपने 107 विधायक हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। नहीं, देखिए 2-3 बातें फंडामेंटली हम समझ लें। यहां पर जो सेंटर प्रॉब्लम है वो है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप। सचिन पायलट का एक दावा, सचिन पायलट अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन जैसे आलोक जी कह रहे थे, अगर वो गलत करते हैं तो वो भी एक्सपोज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तो बुनियादी तौर पर सही है कि सचिन पायलट ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में काम किया। काम करने के बाद एक ऐसी स्थिति आई जहां बीजेपी का प्रभाव बना हुआ है देश में, फिर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। एक अरेंजमेंट में आपने उनको चेहरा बनाते हुए अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। जब आपने ये सब कर लिया, जब आपने ये सब स्थिति यहां तक लेकर आए आप, तो फिर ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन गैप हो गया, ऐसी कौन सी बातचीत का मसला हो गया, ऐसा कौन सा विवाद पैदा हो गया। ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, छोटे मोटे मतभेद जैसे अर्चना जी कह रही है कि नौबत अब ये आ गई कि खुला पब्लिक मीडिया तमाशा चल रहा है, किसके पास कितने विधायक, किसके पास कितना समर्थन। गहलोत अपने ही आदमी से अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। तो ये सब कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के मैनेजमेंट को हास्यास्पद दिखाता है कि सेंट्रल लीडरशिप के मैनेजमेंट को हास्यास्पद दिखाता है। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ से कोई सबक लेती हुई नजर नहीं आ रही है आलोक जी, क्योंकि आज भी खबरें यही निकल कर आई कि साहब अब कमान जो है वो सीधे प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। अब प्रियंका गांधी जो है वो समाधान करवा रही है, वो बातचीत करवा रही है। तो कांग्रेस का ढर्रा तो बदल नहीं रहा है सर। देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का एक सॉफ्ट सबके साथ अच्छे संबंध रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। देखिए, ये सब लोग एक उम्र के लगभग आसपास, जैसे कहते हैं राजेश पायलट के पुत्र, सोनिया गांधी के पुत्र पुत्रियां, ये सब सिंधिया के, ये सब पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। तो प्रियंका जी अब आखिरी मिनट पर कर रहे यही जो अभी अभिज्ञान जी कह रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि देखिए, व्यक्तिगत जीवन में रिश्तेदारी, वसुंधरा राजे और माधवराव तो बहन भाई भी थे, तब भी अलग अलग पार्टियों में रहे, तो संबंध व्यक्तिगत रूप से सचिन पायलट मान सकते हैं। लेकिन जितनी कड़वाहट है, जो आपने सवाल किया, अर्चना जी शायद उनको कब से नहीं जानती, मैं सब दोनों लोगों को उनके पिता के समय जानता हूं। राजेश पायलट और अशोक गहलोत में प्रतियोगिता उस समय भी थी, लेकिन चलो तब तो एक फिर भी एक बड़ा नेतृत्व तो होता था, संभाल लेता था।
आज की स्थिति में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई है कि यदि साथ में रहेंगे तब भी एक दूसरे पर शंका ही करते रहेंगे तो कैसे। सरकार बच गए, मैं कह रहा हूं सरकार चले न चले जी। 30 आदमी यदि अलग बैठे हैं, यदि आपको 2 दिन अपने एमएलएस को बंद रखना पड़ रहा है, बीजेपी आपके अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब अरे भाई किसी को 100 करोड़ दे दे, मैं कहता हूं अशोक गहलोत नहीं जाएंगे ना, 100 करोड़ उनको दे दीजिए तब भी वो नहीं जाएंगे। मैं तो उनकी तरफदारी की बात कर रहा हूं। यदि ईमानदार आदमी है, जब वो एमएलए भी थे तब, उसके पहले भी थे, तब तो वो नहीं गए। अशोक गहलोत नहीं जा सकते थे क्या, या पायलट नहीं जा सकते थे क्या, राजेश पायलट भी जा सकते थे कहीं भी, लेकिन नहीं गए। ये प्रमाण है कि आपके लोगों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी क्या कर रहे उसको छोड़िए, आपने क्या किया, आपने चुनाव के टिकट बांटते समय कितने करोड़ इकट्ठा किए, ये भी तो हिसाब दीजिए सर। और ऐसे में वो कहा जाता है ना कि साहब एक म्याद में 2 तलवारें नहीं रह सकती, क्या माना जाए। अब राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ तो नहीं रह पाएंगे। ऐसे में सुलह का फॉर्मूला अगर कांग्रेस बनाती है सचिन पायलट के साथ, तो वो सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है। और सबके बीच बीजेपी, क्या ताक में बैठी बीजेपी ताकती रह गई। तो देखिए कांग्रेस का फिलहाल जोश हाई है क्योंकि पायलट की जो लैंडिंग है वो गड़बड़ाई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा जी, ताक में थे, ताकते रह गए। हम विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता के साथ यदि वहां की कोई जो चुनी हुई सरकार यदि वहां पर हित करती है तो हम निश्चित तौर से राजस्थान की जनता के हित में खड़े हों और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत जो है मजबूती से निभाएंगे। ये तो इनकी आपसी लड़ाई है, ये उनके अंत यदि जनता का वहां अहित हो रहा है तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है निश्चित तौर से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ज्ञान जी और जो अभी आलोक जी ने कही, सच्चाई क्या है। ये 1.5-2 साल से जो अंतर कला कांग्रेस की राजस्थान में दिख रहा है, इसका मूल कारण है केंद्रीय नेतृत्व का अविश्वसनीय होना, भ्रष्ट होना और निकम्मी होना। क्योंकि इन्होंने ही ये जो अंतर कला है, भ्रष्ट नेतृत्व पर बैठा है, अविश्वसनीय नेतृत्व बैठा है, ये जो है आज इसमें उसके दबा हुआ है कि ये कोई निर्णय कर ही नहीं सकता इसलिए। के शर्मा जी, आवाज में दिक्कत आ रही है सर, आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है। जल्दी से अर्चना जी जवाब दीजिए, फिर मैं चलती हूँ अपने बाकी दोनों मेहमानों के पास। अर्चना जी। देखिए, ये जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात है तो इनको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। खैर, इनके प्रश्न में वो जवाब लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो अभी मेहता जी ने और इन्होंने बहुत संघर्ष दोनों की आवाज नहीं समझ में आ रही है, दोनों की आवाज नहीं समझ में आ रही है। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा जल्दी से। आलोक जी, सुलह का फॉर्मूला आपको लगता है कि निकल पाएगा और निकलेगा तो किस शक्ल में सर? मोना जी, मेरी बात को आपको सुनना पड़ेगा। मैं मेहता जी की बात को एंडोर्स करी 2014 की बात। मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना जी जो चाहे कुछ कहें, या तो आप सचिन पायलट को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ दिल्ली में बना दीजिए या वहां पर मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो एक समझौता हो सकता है। और अशोक गहलोत को या तो पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, वो सीनियर आदमी है। फार्मूला तभी निकल सकता है जब राहुल गांधी त्याग करें। राहुल गांधी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दे, जैसे कमलापति त्रिपाठी को बनाया गया था राजीव गांधी के समय में, अर्जुन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक सीनियर और जूनियर दोनों को रखिए। ठीक है सर, ठीक है। अभिज्ञान जी। हाँ, सही बात है जो आलोक जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये होगी कि किसी के लिए कोई जगह तभी निकल पाएगी, पहले ये तो क्लियर हो कि राहुल गांधी की स्थिति क्या बनेगी। मूल समस्या तो वहीं पर है, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए। तो आप मंथन तो कहीं न कहीं कांग्रेस को करना होगा कि आखिरकार क्यों प्रदेश दर प्रदेश उसके सामने इस तरीके का सियासी संकट उभर रहा है। भीतर से उसी के नेता उसी के खिलाफ बगावत का ये बिगुल बजा रहे हैं।